वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे दर्द की दवाइयों के क्या नुकसान होते हैं अगर लंबे समय तक यूज करी जाए। बुखार में या तो दर्द में डॉक्टर एक बार दवाई लिख देते हैं, बट कई बार लोग उसको कंटिन्यूअस काफ़ी दिनों तक बिना डॉक्टरी सलाह के खाते रहते हैं। तो उससे क्या शरीर पे नुकसान पड़ता है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दर्द की दवाइयाँ कई तरह की आती हैं। एक तो जैसे पैरासीटामॉल है, एक सिर्फ एनसेड्स ग्रुप में आती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन है या निमेसुलाइड है या डाइक्लोफेनिक है या इंडोमिथासिन है या सेलिकॉप्सिक है, पैराक्सिकम है, नेप्रोक्सेन है। ये सारे एनसेड्स में आते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि दर्द के लिए, बुखार के लिए और सूजन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा काम करती हैं। तीसरी कार्टिकोस्टेरॉइड हैं, जो कि अमूमन दर्द के लिए कम दी जाती हैं। या फिर उसके बाद ओपियाइड्स कुछ आती हैं, जैसे कि ट्रामाडोल है, कोडीन है, मार्फिन है। इस तरह की दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलेंगी, क्योंकि उसमें एडिक्शन वगैरह होता है। और फिर कई बार वो सेडेटिव दवाइयाँ होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं या एंटी एंजाइटी वाली। ये सब रेयर दवाइयाँ हैं जो दर्द के लिए दी जाती है। आमतौर पे ओवर द काउंटर जब दुकान से मिलेगी, जब किसी दुकानदार से आप पूछोगे, वो हमेशा एनसेड्स देंगे, मतलब जिसमें कि पैरासीटामॉल हो, डाइक्लोफेनिक हो, आइबुप्रोफेन हो, नेमुसलाइड है, इस तरह की दवाइयाँ होंगी। अब अमूमन होता क्या है कि अगर कई बार लोगों को जैसे कि पैर में दर्द हो रहा है या थकान हो रही, सिर दर्द है या दांत में दर्द है, कान में दर्द है, इन सारे केसेस में एक आध हफ्ते तो खाया जा सकता है या तो डॉक्टरी सलाह से खाया जा सकता है। लेकिन अगर उससे आप ज़्यादा खा रहे हो तो हमेशा रिस्क रहता है कि इन दवाइयों का नुकसान होता है। और नुकसान दो तरीके से हम लोग समझते हैं। एक शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट, मतलब कि जैसे दवाई खानी शुरू की उसी समय चालू हुआ, और एक लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय तक दवाई खाने वाला नुकसान है, वो परमानेंट डैमेज करा देता है शरीर के अंदर। तो उसी को हम जानेंगे कि कौन सा डैमेज होता है, आप कैसे उससे बच सकते हैं और उसके लिए हमें क्या फिर करना चाहिए। तो ऐसे लोग स्पेशली जो पैरासीटामॉल खा रहे हैं, पैरासीटामॉल वैसे तो काफ़ी सेफ ड्रग है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों की मॉनिटरिंग करना है, लिवर के एंजाइम का देखना रहता है कि कितना है। तो पैरासीटामॉल के जो वैसे शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि पेट में इंडाइजेशन है, डायरिया, दस्त करा देती है, पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में, एक तो लीवर की प्रॉब्लम कराती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी है। तो ऐसे लोग अल्कोहल पी रहे हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनमें टॉक्सिसिटी करा देगी। या तो लंबे समय तक खाएंगे तब टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लंबे समय तक ज़्यादा डोज में खाएंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। या तो किसी का लीवर कमज़ोर है, जैसे कि हेपेटाइटिस है, उसको सिरोसिस है, फैटी लीवर है, इन सारे केसेस में पैरासीटामॉल को अवॉइड करना है या डॉक्टर से लिखवा के ही खाएं, अपने मन से नहीं खाना है। और पैरासीटामॉल कई बार रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन करा सकता है, जिसमें ईचिंग वगैरह होना या सांस लेने में दिक्कत होना, स्वेलिंग हो जाना शरीर में, और टोटल जो काउंट वगैरह है वो कम हो जाता है। ल्यूकोपीनिया करा सकता है, या तो आरबीसी कम करा सकता है, एनीमिया करा सकता है। बहरहाल जो पैरासीटामॉल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है लीवर का ख़राब हो जाना, इसलिए लीवर का ख़राब हो रहा है, और कुछ केसेस में फिर किडनी भी ख़राब करता है, क्योंकि पैरासीटामॉल का जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो किडनी भी ख़राब करता है। तो लीवर और किडनी दो पे ध्यान देना होता है। जो एनसेड्स का दवाइयाँ हैं, एनसेड्स के मैं कुछ नाम बता दूं, कुछ में डाइक्लोफेनिक रहेगा, कुछ में एसिक्लोफेनिक रहेगा, किसी में निमेसुलाइड रहेगा, जैसे कि डोलो हो गया या बोवेरान हो गया या जीरोडाल हो गया या अल्ट्रासेट हो गया, निसिप हो गया, नाइस हो गया, पैरासिप हो गया, काम्बिफ्लेम हो गया। इस तरह की जो दवाइयाँ हैं ये एनसेड्स वाली दवाइयाँ हैं। अब इससे जो मेन प्रॉब्लम आती है, तीन तरह की प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा खाने से। एक तो पेट के अंदर ये छाले करा सकती हैं, घाव, अल्सर, उसमें से खून बह सकता है, और कई बार पेट फट भी जाता है, परफोरेशन भी हो जाता है। क्योंकि बेसिकली ये जो एनसेड्स ग्रुप की दवाइयाँ करती क्या है, हमारे पेट के अंदर जो प्रोटेक्शन है, जो म्यूकस का सिक्रीशन है, उसको कम करा देती हैं, और जो बैरियर है इपिथेलियल बैरियर का, बैरियर को कमज़ोर करती हैं और एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं। तो पेट संबंधी प्रॉब्लम हो जाना, और दूसरा किडनी डैमेज कराना। ऐसे स्पेशली ऐसे लोग जिनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है या किसी तरह की किडनी की प्रॉब्लम है, उनको दर्द की दवाइयों तो बिल्कुल भी अपने मन से नहीं खाना है। अगर कभी लेनी भी पड़ी तो हमेशा डॉक्टर को दिखाने के बाद। तो अगर किडनी में डैमेज है तो बिना डॉक्टरी सलाह से नहीं लेना है। ऐसे अगर लीवर में प्रॉब्लम है तब भी डॉक्टर को दिखवाना है, लीवर के एंजाइम चेक कराएंगे, उसके बाद दवाई लेनी है। कुछ केसेस में ये एनसेड्स वाली दवाइयाँ हार्ट पे भी बुरा असर कराती हैं, हालांकि सारी नहीं कराती, उसमें से एक डाइक्लोफेनिक है और एक आध और है, जो रिसर्च में ऐसा मिला है कि ये शरीर के अंदर पानी इकट्ठा करती हैं, पैरों में सूजन होता है और हार्ट पे भी लोड पड़ता है। तो ऐसे लोग जिनका हार्ट कमज़ोर है या हार्ट में किसी तरह की
कोई प्रॉब्लम है वो भी दवाइयाँ लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। तो ये इनके 3 मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं जो लंबे समय में आते हैं। जो शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं, ज़्यादातर पेट के अंदर इंडाइजेशन होना, भारीपन लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, भूख कम लगना या एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, सिर भारी रह सकता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना है कि अगर कभी भी सिर में दर्द हुआ या थकान लग रही, हाथ पाँव में दर्द है, जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द है, तो अपने मन से नहीं लेना है। अगर अपने मन से ले भी रहे हैं तो मैक्सिमम 1 आध हफ्ते 10 दिन लें, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं लेना है। और बुजुर्ग जिनकी एज 50-60 से ज़्यादा है, या तो ऐसे व्यक्ति जिनको लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, उनको अपने मन से या दर्द की दवाइयाँ नहीं लेनी है। और ऐसे लोग जिनको दूसरी कोई और दवाई चल रही, क्योंकि देखिए ज़्यादातर दवाइयाँ होती क्या हैं, या तो लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं और किडनी से निकलती हैं। तो अगर ऑलरेडी कोई ऐसी दवा चल रही है जो लीवर किडनी को डैमेज करेगी, उस केसेस में अगर ये दर्द की दवाइयाँ कंटिन्यूस ओवर द टाइम लेते रहेंगे तो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी थोड़ी बहुत सावधानी से बचा जा सकता है। एक तो अगर दर्द की दवाइयाँ लेनी है तो जो पेट वाली प्रॉब्लम है, जैसे पेट में घाव बनना या छाले पड़ जाना या पेट कई बार सूजन होना या फटने की शिकायत रहती है, खाना खाने के बाद अगर खाएंगे तो ये इससे कमी हो जाएगी। मतलब अगर खाना खाने के बाद ये दर्द की दवाइयाँ लेंगे तो ये पेट संबंधी प्रॉब्लम से एक तो बच पाएंगे। दूसरा, ओवरडोज नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर ने लिखा है आप जितनी दवाई जितने डोज में, आप अपने मन से दर्द नहीं जा रहा है, बुखार नहीं जा रही तो ज़्यादा डोज में ले लिया, क्योंकि ज़्यादा डोज से ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो। तो जितनी लिखी है उतनी लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। अगर कभी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या मसल्स में प्रॉब्लम है या मांसपेशियों में कहीं खिंचाव है, जो लोशन टाइप के आते हैं, क्रीम्स आती हैं, जेल आती हैं, वो लगाना उचित रहता है मुंह से खाने के बजाय। तो ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, एक तीसरी सावधानी ये है कि जब भी दर्द की दवाई खाएं तो हमेशा गैस की दवा खा लें। गैस की दवा और दर्द की दवा साथ में खाने से जो इसका पेट के अंदर डैमेजिंग इफेक्ट रहता है वो कम हो जाता है। लंबे समय तक नहीं खाना है, जैसा कि मैंने बोला, डॉक्टर की सलाह से लेना है, लीवर की जांच कराते रहना है, किडनी की जांच कराते रहना है। तो ऐसे लोग अगर कोई दर्द की दवाई काफ़ी दिन से खा रहे अपने मन से, तो उसको तुरंत किडनी की जांच कराना है, जाके देखना है कि यूरिया क्रिएटिनिन कहीं बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि ये किडनी डैमेज और लीवर डैमेज ये दर्द की दवाइयों से बहुत कॉमन हो गया आजकल। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये मेरा बताने का जो मकसद है कि अपने मन से दर्द की दवाइयाँ नहीं लेनी है। और अगर ओपियाइड वाली दवाइयाँ जैसे कि ट्रामाडोल है या मार्फिन, कोडीन, ये तो खैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है, उसके साइड इफ़ेक्ट अलग है। वो एक तरह की नशीली दवाइयाँ हैं जो कि डिपेंडेंसी कराती है, मतलब नशे की लत लगती है, कब्ज हो सकती है, सोचने की क्षमता उसमें प्रभावित होती है, डिसीजन लेने की क्षमता प्रभावित होती है, याददाश्त में दिक्कत होती है, और इसके अलावा गाड़ी चलाने में दिक्कत हो सकती है। तो वो उसकी अलग प्रॉब्लम है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसे मेडिकल शॉप से मिलेगी। पर अगर ये पैरासीटामॉल के साथ आइबुप्रोफेन, निमोसिलाइड या डाइक्लोफेनेक, इंडोमिथासिन, नाइप्रोक्सेन, कॉक्सिब वगैरह ले रहे हैं तो सावधान रहें। 1 आध हफ्ते से ज़्यादा अपने मन से नहीं लेना है, बार बार नहीं लेना है, ज़्यादा डोज में नहीं लेना है। जब भी ले तो डॉक्टर की सलाह से ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।